हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 एनसीईआरटी सीरीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें अपन लोग कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर इसको कवर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा देख रहे हैं। मैंने मोनेरा पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। वो बोल रहे हैं जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का मीन्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यूकैरियोट्स क्या होता है, दैट इज ए डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस। डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस है उसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए यूकैरियोट्स। What the boundaries of this kingdom are not well defined। ठीक है, इसकी कोई बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है कि इतने में ये हो सकते हैं, उससे ज्यादा में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। What may be photosynthetic protestaceans to one biologist may be a plant to another। In this book we include chrysophytes। वो बोल रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने मे बी प्लांट टू एनोदर। ठीक है, तो इनको क्या वो बोल रहे हैं कि कुछ में क्या हो सकता है, कुछ प्रोटिस्टिक ऐसे हैं, प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी क्या होता है, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने इसको इसी के अंदर रखा है, जैसे कि इसमें आ जाता है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ट्स और प्रोटोजोन्स। तो इनको अपन को प्रोटिस्टा में पढ़ना है, अंडर प्रोटिस्टा। इसके बाद बात करते हैं मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। कैसे होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अनदर अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं यह किंगडम फॉर्म्स ए लिंक, जो कनेक्ट करता है किसके साथ में, प्लांट्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में और फंजाई के साथ में। बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि अपन लोग इसके बाद देखो क्या पढ़ते हैं, फंजाई, उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, being eukaryotes the prostaceans cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles। वो बोल रहे हैं कि प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन्स करता है, सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। सम है फ्लैजला और सीलिया। ठीक है, तो भाई यदि इन्हें चलना है, मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, तो इनके पास सीलिया और फ्लैजला भी देखने को मिल जाते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देखो, यदि कैसे एसेक्सुअल हो रहा है तो फ्यूजन से हो जाएगा, और यदि जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेट इज ए क्राइसोफाइट्स। ठीक है, कलर चेंज कर लें, चलो बताओ कौन सा कलर ले लें, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स की हम लोग अब बात करते हैं। तो क्राइसोफाइट्स ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, गोल्डन एल्गी और डायटम्स। तो गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम होता है डेस्मिड्स। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम चिंटू पिंटू जो भी हो, ठीक है, तो इसलिए ऐसे इनका भी नाम होता है डेस्मिड्स। They are found in fresh water as well as marine environment। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में होते हैं, दूसरा मैराइन एनवायरमेंट में होते हैं। मैराइन एनवायरमेंट समझ में आया, मैराइन मतलब सॉल्टी कंडीशन। ठीक है, ओशियंस वगैरह। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो बोले हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, पैसिवली का मतलब क्या है, देखो पैसिव का मतलब होता है जहां पर कोई एनर्जी नहीं लग रही हो, वो नॉर्मली ऊपर तैर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। दैट इज नॉट यूज्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां पे कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अब देखो, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं मोस्टली। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनेगी, फिट टुगेदर एज इन सॉफ्ट बॉक्स। ठीक है, और एक सॉफ्ट बॉक्स जैसा ये बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा। उसके बाद वो बोल रहे हैं द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका।
वॉल आर इंडेस्टेबल, जिसकी वजह से वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट्स, ठीक है। तो बोले लार्ज अमाउंट सेल वॉल होगा तो वहां पर ये डिपॉजिट कर लेंगे, जहां पर हैबिटाट मतलब जहां ये रह रहे हैं, ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमेसियस अर्थ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये जहां पर हो जाएंगे बिलियंस हैं, ठीक है, तो वहीं पे क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेशन कर लेंगे सॉरी, और जिससे क्या हो जाएगा, डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, और ये जो वहां पे ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, ये सॉइल इसकी यूज होती है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ठीक है। तो ये वाली लाइन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। डायटम्स आर, वो बोल रहे हैं डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, तो भाई बड़े ही चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस होते हैं, इसलिए तो ये इतने अंदर भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखना, ये नीचे का ये 3-4 लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट यहां तक समझ में आया। चलो आगे, इसके बाद आता है हमारा डेट इज ए डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो देखो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या बोल रहे हैं, वो डायनोफ्लैजेलेट्स बोल रहे हैं दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ठीक है, मोस्टली क्या है, मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स, ठीक है। तो जैसे प्लांट में पिगमेंट होते हैं वैसे इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं, और उन पिगमेंट्स के बेसिस पर इनका अलग अलग कलर डिपेंड करता है। अब देखो इसके बाद द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की, उसकी किसकी बनी थी, सिलिका की। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, वो बोल रहा है इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो एक ऐसे में दिख जाएगा और एक ऐसे में दिख जाएगा, समझ में आया यहाँ तक। इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल, तो देख लो ये फ्यूरो फॉर्मेशन हुआ है, वॉल प्लेट्स वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लाइलेट्स, ठीक है। तो इनको रेड डायनोफ्लाइलेट्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है गोंगियोलेक्स, ठीक है। तो देखना तुम कभी कभी यदि कहीं जाओगे समुद्र के पास में तो देखना वहां पे रेड रेड यदि दिखेगा तो समझ जाना समुद्र में यदि रेड दिख रहा है तो भाई वहां पे गोंगियोलेक्स हैं, और ये गोंगियोलेक्स क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और वहां पर जो भी एनिमल्स हैं उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो कलर है डेट इज रेड, ठीक है, वहां पे पानी का कलर रेड हो जाता है। सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डेट they make the sea appear red tides, ठीक है, रेड टाइड्स बनाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, why such large number में even kill other marine animals such as fishes, ठीक है, फिश में सबको मार देते हैं। तो ये चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग डेट इज ए यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स की बात करें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब पता है, जो एक जगह पे वाटर रोका रहता है, दैट इज ए स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इनके पास पेलिसिल होता है जो इसको भाई फ्लेक्सिबल बनाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजला, इनके पास 2 फ्लैजला हैं, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या है, इनके पास भी पिगमेंट्स हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। When deprived of sunlight they behave like heterotrophs, यदि इनको बहुत अंदर भेज दिया जाए जहां पर सनलाइट नहीं आ सकती है तो ये वहां पर हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी काम कर ले। भाई इन्हें अपना काम निकालना है, जैसे इन्हें फूड मिलेगा ये वैसे अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। वाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्रीडेटर की तरह भी काम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंट्रिंसिकली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जांपल आ जाता है इसका यूग्लिना, ठीक है, इसका ये एग्जांपल आ गया। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग डेट इज ए स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। चलो तो हम लोग आ जाते हैं अब स्लाइम मोल्ड्स पर। तो देखो, तो स्लाइम मोल्ड्स की हम लोग बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, देखो कहाँ पर होते हैं, सैप्रोफिटिक हैं। सैप्रोफिटिक आप लोग हम बता चुके हैं, किसी पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, एंगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है।
तो वो क्या बोल रहे हैं, यदि सुटेबल कंडीशंस है तो क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है, और ये वहां पर फैल जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तो वो बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम क्या होगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज में, और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होते हैं, बियरिंग स्पोर्स, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। स्पोर्स पासेस थ्रू बॉल्स, ठीक है, पासेस हो जाते हैं बॉल्स के थ्रू। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, तो ये रेसिस्ट करते हैं बहुत सारी चीजों से, एक्सट्रीम कंडीशन से, बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो जाए, सॉल्टी एरियाज आ जाए, हाई टेम्परेचर आ जाए, फिर भी ये सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि इनके पास दे हैव रेसिस्टेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है, तो इनके पास रेसिस्टेंट कैपेबिलिटीज होती है जिससे ये रेसिस्ट करते हैं फॉर मेनी ईयर्स। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ठीक है, और आगे चल के डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट्स। तो ये यहाँ तक हो गया। चलो आगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज ए प्रोटोजोन्स। तो चलो भाई प्रोटोजोन्स पर आते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोल रहे हैं वो, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, लाइक एस प्रीडेटर और पैरासाइट, ठीक है, प्रीडेटर किसी दूसरे को खाएंगे या फिर पैरासाइट की तरह भी काम करेंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, ठीक है, तो देख लो कौन कौन से होते हैं। उसके पहले ये स्ट्रक्चर्स देख लो। देखो सबसे नीचे क्या है, डेट इज ए पैरामीशियम, ठीक है, तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये स्लाइम माउट्स का है। इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, डेट इज ए यूग्लिना, ठीक है, और ये आ जाता है तुम्हारा डायटम्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलें। तो देखो सबसे पहले कौन आता है, डेट इज ए अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अमीबॉइड वो बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी नमी होगी। दे मूव कैप्चर, ठीक है, इसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीड करते हैं, ठीक है। सॉरी यार, इसको बार बार यहाँ वहां करना पड़ता है थोड़ा। इन अमीबा मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज, ठीक है, तो ये आ जाता है एंट अमीबा, ठीक है। ये वो अमीबिक डाइसेंट्री कर देता है, किससे, एंट अमीबा हिस्टोलिट का, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, डेट इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, तो आ जाएगा मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। फ्लैजिला है चलने के लिए, पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज कॉज करते हैं, और डिजीज होता है ट्रेपोनोसोमा, ठीक है, ट्रेपोनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। यदि ये डिजीज हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी फिर, तो ये होती है किसके वजह से, ट्रेपोनोसोमा की वजह से। इसके बाद आते हैं डेट इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हैं, दीज आर एक्वेटिक, ठीक है, तो ये क्या है, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं। कैविटी होती है, उसको हम लोग गलेट बोलते हैं, डेट ओपन्स टू आउटसाइड द सेल सरफेस, ठीक है, सेल सरफेस से आउटसाइड में ये ओपन होगी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द बॉटल लेडन फूड स्टेटर्ड, एग्जाम्पल याद रख लेना पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, उसी के थ्रू मतलब एक कैविटी बनाएंगे और उसी कैविटी में अपने फूड को एंगल्फ कर लेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल आ जाता है पैरामीशियम। इसके बाद आता है स्पोरोजोन्स, ठीक है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज, ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस स्टोर बनाते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या होगा, मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, ठीक है, तो ये मलेरिया पैरासाइट होती हैं जो कॉज करते हैं क्या, मलेरिया। क्यों फैलता है, तो भाई देखना, स्टेगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। एक तो तुम कहीं पे रह रहे हो और वहां पर स्टेगनेंट वाटर रहे, तो भाई वहां पे मच्छर आ जाएंगे जो तुम्हें मलेरिया कॉज करेंगे, तो याद रखो। चलो आगे, इसके बाद नेक्स्ट किंगडम आता है, डेट इज ए फंजाई, ठीक है, तो नेक्स्ट किंगडम है हमारा फंजाई। तो बोल रहे हैं द फंजाई कंस्टिट्यूएंट ए यूनिक किंगडम, ठीक है, यूनिक किंगडम है ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में दूसरे पर डिपेंड होते हैं।
दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं ड्यू टू द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाते हैं, हैबिटाट उनके मतलब मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में भी अलग अलग होते हैं, हैबिटाट वो अलग अलग जगह पे भी मिल सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। ठीक है, तो कहाँ पे मिल जाते हैं, ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट, ठीक है, एंड टोटसूल आर ऑल्सो फंजाई। तो बोल रहे हैं कुछ ऐसी होती हैं जिनको तुम खाते हो फंजाई को, डेट इज ए मशरूम। टोटसूल भी आता है, ये भी एक फंजाई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइट फंगस। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मस्टर्ड के लीफ पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वो किसके वजह से, पैरासिटिक फंजाई के वजह से। यूनिसेलुलर फंजाई में आ जाता है हमारा ईस्ट टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, तो ये यूज होता है ब्रेड और बियर को बनाने में। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो डिजीज कॉज कर देती हैं। आप लोगों को बहुत सारी डिजीज देखा नहीं है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खास वगैरह। तो बोल रहे हैं व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, व्हीट रस्ट, ठीक है, पक्सीनिया जो कि कॉज कर देता है व्हीट में। ठीक है, तो व्हीट को अफेक्ट करता है कौन, रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। अब बोल रहे हैं सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स है, डेट इज ए पेनिसिलियम अलेक्जेंडर, पेनिसिलियम नोटेटम इसी से बनाया गया था। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर। तो ये बड़ी ही गंदी गंदी जगह में देखने को मिलते हैं। अकर इन एयर वाटर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, सॉइल में भी मिल जाते हैं, एनिमल्स पे भी मिल जाते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में भी देखने को मिलते हैं। हैव यू ओवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। वो कह रहे हैं क्या आपको पता है कि आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो, बताओ। यस, वो कह रहे हैं हाँ पता है। क्या, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो भाई हम लोगों को बचाना है उनको कि उनपे फंगस ना पड़े और बैक्टीरिया अफेक्ट ना हो, क्योंकि फिर हम उनको नहीं खा पाएंगे। तो ये रीजन होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ठीक है, मोस्टली सब मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। फंजाई आर फिलामेंटस। वो बोल रहे हैं फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, डेट इज ए हाइफी। ठीक है, एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हाइफी बोल देंगे, और ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, डेट इज ए माइसीलियम। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं डेट इज ए माइसीलियम। तो देखो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यू ट्यूब्स फिल्ड with multinucleated cytoplasm, these are called सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, यदि किसी के अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग सिनोसिटिक बोल देंगे, और हाइपी के अंदर है तो हाइपी बोल देंगे। ठीक है, तो सिनोसिटिक क्या होता है, जिसके अंदर बोल सकते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज। मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज को तुम क्या बोलते हो, दैट इज ए सिनोसिटिक। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपी। ठीक है, तो हम यदि कोई बात कर लेते हैं, इसके बीच में ऐसी कोई लाइनिंग्स आ रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। मतलब जो उसको सेपरेट कर रहा है, एक बॉल्स है जो दो पार्ट्स में उसको डिवाइडेड कर रही है, डेट इज ए सेप्टेट। तो ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, ये सेप्टेट भी हो सकते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन्स। ठीक है, किसकी बनी होती है सेल वॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो किसकी बनी है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक। मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेट सबस्ट्रेट, हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। ठीक है, डेट से ले रहे हैं, डेट इज ए सैप्रोफाइट्स। दोज आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। लिविंग पर है तो पैरासाइट हो जाएंगे। दे कैन लिव एज सिम्बायोटेंट। ठीक है, सिम्बायोटेंट एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ में, तो ये आ जाता है भाई साहब लाइकेंस। लाइकेंस किसके साथ में होता है, फंजाई और लाइकेंस। ठीक है, एल्गी, एल्गी का एसोसिएशन होता है, जो क्या है, लाइकेंस होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो भाई ये जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो ये वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। यार माइक चेक करना पड़ता है। एक दिन एक्चुअली मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं रिकॉर्ड करता रहा लेक्चर और माइक ऑफ था, और 1-2 घंटे की मेहनत बर्बाद। ठीक है, और हायर प्लांट्स के माइकोराइजा के साथ में भी अपना एसोसिएशन बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव भी देखने को मिल सकता है, किससे, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या है, कोई
बॉडी पार्ट्स है वो ब्रेक कर गया, एवरी बॉडी पार्ट्स क्रिएट ए न्यू इंडिविजुअल, दैट इज ए फ्रेगमेंटेशन। फिजन, एक टुकड़ा दो टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ए फिजन। बडिंग, अब बडिंग आउटसाइड से भी हो सकता है, इनसाइड से भी हो सकता है। यदि आउटसाइड से एक आउटग्रोथ निकल रही है और वो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है, दैट इज ए बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। चलो आगे चलते हैं। उस स्पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं जू स्पोर्स। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये सेक्सुअल किससे होता है, तो याद रखना जू स्पोर्स से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospores, ascospores और basidiospores। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो वो क्या बोल रहे हैं, वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेप्स यूज हो रहे हैं। तो पहला आ जाता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, यदि वो बोल रहे हैं फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, तो उसे हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। यदि फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियस का, तो उसको हम लोग कैरियोगैमी बोलेंगे। यदि वहां पे क्या हो रहा है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो अब 2n हमारे पास बन गया, अब 2n से हमको nn बनाना है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो मियोसिस होता है। लेकिन भाई इसमें n+n कंडीशन आती है, इसको हम लोग डाइकैरियन बोलते हैं। मतलब कि इसमें कंप्लीटली जो हमारा न्यूक्लियस है वो अलग अलग नहीं होता है और वो एक साथ अटैच रहता है। देखो समझते हैं। अब देखो, तो बोल रहे हैं व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, फंगस रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी और कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई एंड फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बेस्कोमाइसिटीज एंड इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, तो भाई पूछा जाएगा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हमें देखने को मिलता है क्या, डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, दैट इज ए डाइकैरियोटिक स्टेज। 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर सच एज कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। ठीक है, इसी को हम लोग डाइकैरियन बोलते हैं। द फेज इज कॉल्ड dikaryophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. तो वो क्या बोल रहे हैं, parental nuclei fuse करता है और क्या करता है, आगे चल के diploid stage बनाता है। Later the parental nuclei fuse and cells become diploid. The fungi form fruiting bodies और वहां पे fruiting bodies का formation होता है। रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो 2n से भाई आगे चल के मियोसिस होगा और वो nn बना लेंगे। समझ में आया यहां तक। चलो, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन। ठीक है, पूछा जाता है क्या क्या इसका बेसिस होता है जब तुम किसको, फंजाई को डिवाइड करते हो। तो पहला आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा आ जाता है मोड ऑफ स्पोर, तीसरा आता है फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तो ये 3 इसके बेसिस हैं डिवीजन के, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं, डेट इज ए फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, पहली क्लास जो है डेट इज ए फाइकोमाइसिटी। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है लेकिन कोई नहीं, अपन लोग इसको आज पूरा कवर करेंगे, चाहे भाई 1 घंटा हो जाए। ठीक है, वैसे 45 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा, कोशिश तो यही रहेगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट्स में, डिकेइंग वुड। ठीक है, वुड वगैरह पे, मॉस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है, मॉस्ट और डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। और भाई ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्लिगेट का मतलब है किसी एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे। द माइसीलियम एज एसेप्टेड, इसमें माइसीलियम एसेप्टेड देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें जो ये बीच में जो सेप्टा है भाई ये एब्सेंट होगा। ठीक है, ये सेप्टा नहीं रहेगा। सिनोसिटिक रहता है, सिनोसिटिक हम बता चुके हैं। सिनोसिटिक क्या होता है, दैट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस किससे होता है, जू स्पोर से। याद रखना, डेट इज ए मोटाइल। ठीक है, कैसे होते हैं, मोटाइल। और बाई ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है, और ए प्लानोस्पोर्स कैसे होते हैं, डेट इज ए नॉन मोटाइल। ठीक है, तो जू स्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स होता है। These spores are endogenously कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, endogenously produced in sporangium. A zygospore cell formed by fusion of
टू गैमीट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होता है यहाँ पे। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यदि वो दोनों सिमिलर हैं दैट इज ए आइसोगैमस, यदि वो डिसिमिलर हैं दैट इज ए एनाइसोगैमस और oogamous, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे म्यूकर, राइजोपस और एल्ग्यूगो, ठीक है, याद कर सकते हो राम से, ठीक है। राइजोपस, ए से एल्ग्यूगो और एम से म्यूकर। एल्ग्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है। तो ये हुआ, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पहला वाला म्यूकर का है, दूसरा एस्परजिलस और तीसरा एगेरिकस, ठीक है, तीनों याद रख लेना। चलो आगे, इसके बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब देखो एस्कोमाइसिटीज देखते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ठीक है, तो इसको भाई सैक फंजाई भी बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई, तो ये होता है हमारा यूनिसेलुलर। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफ्लस, ग्रोइंग इन डंग, ठीक है, जो गंदा गोबर मोबर रहता है वहां पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं, देखो आगे चल के क्या बोल रहे हैं, डेट इज ए माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड exogenously on the special mycelium called conidiospores. Conidia on germination produce mycelium, ठीक है। कोनिडिया क्या है, वो जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ठीक है, सेक्सुअल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स, which are produced endogenously in sac like asci, singular ascar. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसको, किसकी फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोल देते हैं, that is a ascocarps. Some example are aspergillus, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे aspergillus, claviceps, neurospora। न्यूरोस्पोरा को हम लोग बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्म में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रबल्स आर एडिबल, कंसीडर्ड एज डेलिशियस, ठीक है। तो भाई साहब इसे तुम खा सकते हो, डेट इज एडिबल, मोरल एंड ट्रबल्स, ठीक है, तो ये एडिबल होते हैं। चले आगे, हो गया आपका ये। इसके बाद आता है हमारा डेट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली क्या बोलते हो तुम इसको, कॉमनली क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम्स, ठीक है। तो मशरूम ब्रैक्टेड फंजाई बोला जाता है और पब्बल्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में, ऑन लॉक्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासिटिक, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल आ जाता है रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है, पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम क्या है, ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इन कॉमन, ठीक है। तो किससे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक है, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, इसको याद रख लेना। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स इज डाइकैरियोटिक, ठीक है। तो हमने बताया था एस्को और इसका क्या होता है, डाइकैरियन, which ultimately gives rise to basidium, karyogamy and meiosis takes place in basidium producing 4 basidiospores, ठीक है। तो 4 basidiospores का फॉर्मेशन कर रहे हैं। The basidiospores are exogenously produced on the basidium, ठीक है, और ये बेसिडिया बनाते हैं। सिंगल प्लूरल को क्या बोल देते हो, बेसिडिया, सिंगुलर को बेसिडियम। बेसिडिया आर अरेंज्ड, क्या बोल रहे हैं, आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बेसिडियम, द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। तो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, एगेरिकस, अस्टिगो, पक्सिनिया, ठीक है। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। चले आगे, चलो इसके बाद आता है डेट इज ए ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डेट इज ए ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ
दीज फंजाई आर नोन, ठीक है, तो वेजिटेटिव और दीज फंजाई आर नोन ये सब बोला जाता है। ये सेक्सुअल, और सिर्फ इसमें ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव ही देखने को मिलता है। सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ फंजाई आर डिस्कवर्ड वर मूव्ड इनटू क्लासेस देयर राइटली बिलोंग्स, ठीक है, तो भाई इसमें नहीं आता है। It also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name placed under deuteromycetes. Sexual stage another, ठीक है, तो भाई sexual नहीं आएगा इसमें। Later when the linkage was established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Once perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they are often moved to ascomycetes and basidiomycetes. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भाई सेक्सुअल वाले नहीं डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया भाई, इसके अंदर पहले से सेक्सुअल था तो उनको उठा के किस में रख दिया गया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया गया और उसको टोटल एसेक्सुअल रखा गया। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ठीक है, उन्हें हम लोग कोनिडिया बोल देते हैं। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposers of litter and helps in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Colitotrichum और Trichoderma, ठीक है, तो इसको कैट से याद रख लेना। चलो आगे, इसके बाद इस प्लांटी वाले को हम लोग टोटल प्लांट वाले प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लो जो इसमें फालतू कुछ दिया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वैसे तो इसको अपन लोग डिटेल में उसी में पढ़ लेंगे। तो बोल रहे हैं प्लांट किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है, तो भाई क्लोरोफिल होगा क्योंकि अपन लोग जानते हैं डेट इज ऑटोट्रॉप्स। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट, इसके अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आ जाते हैं जैसे कि ब्लैडवर्ट, वीनस फ्लाई, ट्रैप आर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कोटा इज ए पैरासाइट, ठीक है, तो इन दोनों इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कस्कोटा पैरासाइट है और ब्लैडवर्ड एंड वीनस फ्लाई डेट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस क्या है, इसमें फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो कोई इंसेक्ट आएगा ये उसको खा जाएंगे। समझ में आया क्या? चलो, तो इसके बाद वो बोल रहे हैं द प्लांट्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल वॉल होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यू विल स्टडी, किसमें पढ़ोगे, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, एरिडोफाइट, जिम्नोएड एंड एंजियोस्पर्म, इसको अपन लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे अपन लोग। टू डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, ठीक है। Alternative which either the length of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other, ठीक है, तो भाई free living भी होते हैं और किसी पर depend भी हो सकते हैं। Among different groups in plants, phenomenon is called alternation of generation, ठीक है, इसको हम लोग alternation of generation बोलते हैं। चैप्टर 3 में अपन लोग इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किंगडम एनिमिलिया। वैसे तो इसको हम लोग किंगडम प्लांट एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, इसमें जितना दिया है उस पॉइंट्स को अपन लोग समझ लेते हैं। तो बोल रहे हैं दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, कैसे हैं हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देयर आर मल्टी सेलुलर एंड देयर लैक सेल वॉल, ठीक है, तो भाई इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और फॉर फूड, ठीक है, तो भाई हम लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर। डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व, ठीक है, तो हमारे बॉडीज में क्या होता है, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है, और प्लांट में किसके फॉर्म में स्टार्च स्टोर होता है, दैट इज ए स्टार्च, ठीक है। देखा है ना, कभी कभी हम लोगों को भूख लगती है, फिर अचानक से यदि खाना ना मिले तो भूख चली जाती है, तुम लोग बोलते हो भूख मर गई, तो भाई भूख मरती नहीं है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है, इसलिए फिर भूख नहीं लगती है उस टाइम। देयर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, तो भाई ये होलोजोइक है, किसी को भी खा लेते हैं। भाई इंजेक्शन ऑफ फूड, दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ग्रो इनटू एडल्ट्स, दे हैव ए डेफिनाइट शेप एंड साइज, हायर फॉर्म्स, सो एलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड by embryological development, silent features, phyla and described in chapter 4, ठीक है, तो चैप्टर 4 में अपन लोग इनके बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ तक समझ में आया? चलो भाई थोड़ा ही और बचा है, बस इसको कवर कर लो। आज माइक डिस्चार्ज नहीं हुआ, माइक चल रहा है। चलो अपन भी चलते हैं। तो भाई वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर दे नो मेंशन लाइकेंस सम ए सेलुलर ऑर्गन लाइक वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स। तो 5 किंगडम में भाई इन सभी चीजों को नहीं रखा गया, इनको बेदखल कर दिया गया उस किंगडम से, इसको घर से बाहर निकाल दिया गया। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है, ठीक है। तो भाई इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड। तो बोल रहे हैं भाई हम लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, डेट इज ए फ्लू, इसको हम लोग फ्लू बोलते हैं। कॉमन कोल्ड होता है हमें राइनो वायरस से, ठीक है। भाई देखो एक्चुअली क्या होता है, ये राइटिंग का अच्छा ना आना क्योंकि मैं टैब से ही रिकॉर्ड करता हूँ, टैब के ही कैमरा का यूज करता हूँ, थोड़ा दूर रखा रहता है मुझसे। यदि मैं इसकी डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मारूं तो आप लोगों को अच्छी राइडिंग मिलेगी। वो भी सेटअप होगा प्रॉपर, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी करेंगे और भाई पूरा फिर और अच्छे से होगा, ठीक है। अभी जैसा है पर हर चीज कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बोल रहे हैं फ्लू नो, ठीक है, किससे होता है, राइनो वायरस। तो ये याद रख लेना, ठीक है। What effect virus can have on us? तो भाई वायरस हमें अफेक्ट कर देते हैं। If we do not associate it with our condition, virus did not find a place in classification since they are not considered truly living, ठीक है भाई। इनको इसलिए क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, ट्रूली लिविंग इसको कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, ठीक है, have cell structure होता है। The virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structures outside the living cell, ठीक है। तो inert crystalline structures होता है outside the living cell। तो वो यही बोल रहे हैं कि क्या है, इसको नहीं बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है एक्चुअली, ठीक है। ये दोनों टाइप के अपनी कंडीशंस को शो करता है। जब ये लिविंग के साथ में आ जाएगा तो डेट इज ए शो ऑफ लिविंग कंडीशन, ठीक है, और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करने लगता है। तो आउटर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये भाई देख लो कुछ टोबैको मोजेक वायरस और बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर यहाँ दिए हुए हैं। अभी देखो समझेंगे अपन लोग, पहले यहाँ पे आ जाओ। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host, replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? ठीक है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इनके पास भाई रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटीज होती है, दे कैन रेप्लिकेट, और ये होस्ट को किल कर सकते हैं। वायरस मीन्स, वायरस का मीन्स ही होता है वेनम, पॉइजनस है भाई, फ्लूड, ठीक है। इस पॉइजनस फ्लूड को हमारे डिमिट्री इवानोवस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तो इन्होंने टीएमबी को डिस्कवर किया। These were found smaller than bacteria। तो भाई ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और वेरी डेंजरस भी होते हैं। They passed through bacteria proof filters, ठीक है। बैक्टीरिया फिल्टर्स के थ्रू क्या बोल रहे हैं, पास कर सकते हैं, बट can these found to be smaller than bacteria because they passed through बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, ठीक है। तो भाई ये जिसमें से बैक्टीरिया प्रूफ मतलब वो फिल्टर नहीं हो पाता है, वहां से भाई वायरस फिल्टर से निकल जाते हैं। तो पता चल गया भाई ऑब्वियसली छोटे हैं। एमबी मेजरिंग 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infections in healthy plants and name as new pathogens virus is a contagium bivalve fluid, ठीक है। तो इन्होंने उसको टीएमबी हुआ था, उस टीएमबी से क्या किया, इस फ्लूइड को निकाला और इसको इन्होंने बोला कंटागियम बाइवम फ्लूइड, जो क्या कर रहा है, उस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। तो भाई ये स्ट्रक्चर्स जो ऊपर दिए हैं इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है टीएमबी का, ये है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। ये हेड है, कॉलर, सीट, और याद आता है इसका टेल फाइबर्स। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। WM स्टैनले 1935 showed that virus could be crystalline. Crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं भाई साहब। ये अपने मनमर्जी के मालिक हैं, किसी की नहीं सुनते हैं ये, ठीक है। वैसे तो मेरी ही तरह है, मैं भी नहीं सुनता हूँ। चलो,
इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डेट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, एक होगा या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, नो वायरस कंटेन्स बोथ, तो भाई दोनों नहीं होते हैं, एक होता है। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, तो भाई न्यूक्लियो प्रोटीन है, एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस होते हैं इन जनरल वायरसेस डेट इनफैक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो बोल रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर वायरस इनफैक्ट्स एनिमल्स सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो भाई प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को देखने को मिलेगा, एनिमल्स में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कोई भी देखने को मिल सकता है, यहाँ की डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिल सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा। अब वो इसके बाद बात कर रहे हैं बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज की। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो कि वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है किसको? बैक्टीरिया को। इस लाइन को याद रखना। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो भाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है इसमें। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इनका जो प्रोटीन आउटसाइड का कोट होता है उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, जो स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना है, डेट इज ए कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल, ठीक है, अरेंज रहता है हेलिकल स्ट्रक्चर्स और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं वायरस कॉज करता है डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस, ठीक है, एड्स भी होता है। एड्स का फुल फॉर्म acquired immunodeficiency syndromes, ठीक है, that is caused by HIV, human immunodeficiency virus, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखो। सिम्टम्स कैन मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, ठीक है, मोजेक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ कर्लिंग हो सकता है, लीफ रोलिंग हो सकता है, एलो पड़ सकती है लीव्स, वेन क्लियरिंग हो जाएगा, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसके बाद आते हैं डेट इज ए बायरॉइड्स, ठीक है, बायरॉइड्स को डिस्कवर्ड किया गया था, डेट इज 1971। किसने किया है? टियोडाइनर। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डेट was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA, ठीक है, इसमें फ्री आरएनए होता है, lacked the protein code, प्रोटीन कोड इसके अंदर absent है, found in viruses, ठीक है, लेकिन वायरसेस में होता है, hence the name बायरॉइड्स, इसलिए इसको बायरॉइड्स बोला गया है। The RNA of बायरॉइड्स was low molecular weight, इसकी वजह से इनका मॉलिकुलर वेट क्या होगा? लो होगा, क्योंकि इसके पास प्रोटीन कोड क्या है? तो भाई प्रोटीन कोड इसमें absent है, ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं डेट इज ए प्रायोन्स। तो देखो भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कर देते हैं। फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। एजेंट सिमिलर इन साइज वायरस, दीज एजेंट्स कॉल्ड प्रायोन्स, ठीक है, इनको हम लोग प्रायोन्स बोलते हैं। नोटेबल डिजीज देखो, बीएससी बोमाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज हो जाती है, मैड काउ डिजीज, और एक और डिजीज होती है ह्यूमंस में, डेट इज ए जैकब मोनर डिजीज, ठीक है, CJD, ये डिजीज होती है हमारे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। लाइकेंस, तो लाइकेंस हमने बता दिया था, लाइकेंस क्या है? डेट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन एल्गी और फंजाई। तो एल्गी इनको क्या दे रहा है? खाना दे रहा है, फंजाई इनको रहने की जगह दे रहा है। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइकोबायोंट ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो याद रखना भाई। एल्गी प्रिपेयर फूड इन फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, तो फंजाई इसको शेल्टर रहने की जगह दे रहा है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन, वन सॉ लाइकेंस नेचर एंड वन वुड नेवर इमेजिन दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन देम। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेशन, ठीक है, तो भाई ये गंदी जगह पे नहीं रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे एनसीईआरटी वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है, अगले लेक्चर में। और उसके बाद अपन लोग प्लांट किंगडम पहले समझेंगे हैंड रिटन नोट्स से, उसके बाद अपन लोग इसकी एनसीईआरटी सीरीज करेंगे। तो देखो कंप्लीटली प्लेलिस्ट में सबकी बना के डालता जा रहा हूँ, जहाँ के हर एक चीज कवर करो। कोई डाउट है कुछ भी है कमेंट सेक्शन में डाल दो, यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेट इज Sivaj096, ठीक है, Sivaj096 इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।